हिमांशु मेरी स्मृतियों में पहली बार तब आए जब वो दृष्टि आईएएस वाला केस हुआ था। पूरा मामला थोड़ा हम चाहते हैं आप बताइए, आपका वर्जन जो है वो समझ में आए। में काबा सीजन 2 करके वो जो कानपुर देहात में कांड हुआ था, उसको लेकर के मैंने एक गीत डीएम साहिबा वाला। जी तो मैंने एक गीत अपलोड किया। उसके बाद मुझे एक नोटिस आता है। जैसे ही मुझे नोटिस आया, उसके अगले दिन हिमांशु से रिजाइन लिखवा लिया गया। बट हिमांशु को लेकर खबर जो दृष्टि आईएएस से आई थी वो ये आई थी कि वो एक लापरवाह व्यक्ति है। तो एक लापरवाह कर्मचारी थे ये तो समझ में आता है, पर एक लापरवाह व्यक्ति थे ये तो स्टेटमेंट ही अपने आप में पूरी तरीके से गलत। नेहा ने कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दिव्य कीर्ति के नाम पर एक स्टंट खेल दिया और सोचा इसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, पॉपुलैरिटी और मिल जाएगी। हिमांशु मेरी स्मृतियों में पहली बार तब आए जब वो दृष्टि आईएएस वाला केस हुआ था। तो ये इसकी क्या भूमिका थी, क्या हुआ था विकास दिव्य कीर्ति और पूरा मामला थोड़ा हम चाहते हैं आप बताइए, आपका वर्जन जो है वो समझ में आए। क्योंकि पहली बार हिमांशु को तभी सबने जाना, बार बार हिमांशु 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 आया। तो क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि यूपी में काबा सीजन 2 करके वो जो कानपुर देहात में कांड हुआ था, उसको लेकर के मैंने एक गीत डीएम साहिबा वाला। जी तो मैंने एक गीत अपलोड किया। उसके बाद मुझे एक नोटिस आता है। जैसे ही मुझे नोटिस आया, उसके अगले दिन हिमांशु से रिजाइन लिखवा लिया गया। तो मुझे अच्छा रिजाइन वगैरह का प्रोसेस मुझे लगता है, अब कभी मैंने वो ऑफिस में जॉब नहीं किया है तो मुझे नहीं आइडिया, पर मुझे इतना जरूर आइडिया है कि ये होता होगा। आपने तो ऑफिस वगैरह आप गए हैं, जाते हैं, तो आपको पता होगा कि 2-4 दिन पहले आपका जो बॉस है या आपसे ऊपर जो भी काम करता है बताएगा कि भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, जो ऑफिस के लिए कर्मचारी के तौर पर तुम लापरवाह हो, चाहे जो भी, कुछ भी नहीं। बस हिमांशु एक दिन ऑफिस गए और उनसे उनका जो भी एचआर चाहे जो भी होता होगा, उसने बोला कि यहाँ पे देख लो, यही कार्ड निकाल के रख जाओ और जाओ, हो गया, पेमेंट क्लियर हो जाएगी। हाँ, तो हिमांशु ने भी वहाँ पे साइन करके वो चले गया। मैंने कहा क्या हुआ? तो रिजाइन दे दिया। मैंने कहा क्यों? तो ऐसा हुआ। तो फिर क्या माहौल था घर पे इस वक्त जब ये घटना हुई? क्योंकि है तो सब मिडिल क्लास से, मतलब आप तो पैसा छाप लियो आप, लेकिन नहीं पैसा अभी भी मैंने नहीं छाप लिया है। और बिल्कुल सही बात है कि मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास फैमिली में जैसे पति की जॉब वो भी, क्योंकि जिस माइंडसेट से भी हम लोग आते हैं, आपके माँ बाप के बारे में सुन रहा हूँ, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उस वक्त घर में एक बड़ा कियोस हुआ होगा। बिल्कुल, दोनों फैमिलीज में। बिल्कुल, तो क्या चल रहा था उस वक्त घर में जब ये सारी घटना चल रही थी कि हिमांशु की जॉब चली गई? हो सकता है कुछ लोगों ने आप पर तंज भी कसा हो, आपको पता है तुम्हारे चलते उसकी नौकरी तुम छीन ले गई, या ये सब आया होगा ना पक्का? बिल्कुल। देखिए, मैं कह तो रही हूँ कि मैं गांव देहात से आती हूँ। शादी ब्याह भी मेरा अकबरपुर में हुआ, गोंडा के बगल में ही है। तो सच बात यह है कि मेरी शादी को 7-8 महीने ही या 9 महीने ऐसे ही कुछ करके हुए थे। मेरे यहाँ ससुराल में ये बात चल रही थी कि बताओ, शादी के अभी इतने दिन भी नहीं हुए, ये पुलिस दरोगा बुलाने लग गई है। हाँ, यही सब। हाँ, और मेरी सास भी नहीं है, तो ससुर मेरे अकेले वहाँ पे रहते हैं। उनको बहुत ताने सुनने मिले कि रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, कि देखो देखो, हमको तो पहले से ही पता था। पता नहीं, उधर कहते हीरोइन से ब्याह करोगे तो यही ना होगा। हाँ, उधर यही चलता है। हाँ, तो उनको ये नहीं पता है मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है। बस इतना पता है कि सोशल मीडिया पे जो थोड़ा एक्टिव वो हीरोइन होता है। तो अंकिता लोखंडे वाला हमको सीन याद आ गया। वैसा ही समझ लीजिए कि अरे तो उनसे ब्याह किए हैं, अरे वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहती है, तो पुलिस दरोगा, अब तो नौकरी भी उसकी खा गई। हाँ, अब तो मुझे तो कमेंट्स में लोग कहते रहते हैं कि पति की नौकरी खा गई। हाँ, मतलब जिस मैं जहाँ से आता हूँ, गोंडा से, या वो जो यूपी के बेल्ट है जो जानता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वहाँ पर महिलाओं को ऐसे ताने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। आमतौर पर महिलाओं को लोग लक्ष्मी मानते हैं, बट आप पर ये आरोप आए होंगे हाँ, कि तुम्हारे आते ही नौकरी खा गई तुम। हाँ, और देखो क्या हुआ, क्या रहा। हाँ, आपके घर में क्या बातचीत थी, आपके माता पिता? देखिए, मेरे घर की अगर रही बातचीत, तो मैं इस पे, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि शादी ब्याह कर देने के बाद नैहर वालों को बहुत मतलब नहीं रहता है। उनका एक, अब तुम देख लो, अपना शादी ब्याह भी अपने ही मन से की हो, लड़का खुद से ही पसंद। मैरिज में ये भी होता है कि हाँ, तो उनका बहुत वैसा कुछ हस्तक्षेप नहीं था कि अब क्या होगा। बट फिर भी आपके माँ बाप होंगे, फोन पकड़ गया होगा, खबर अखबार वो भी पढ़ते होंगे। मेरी मम्मी मेरे को लेकर के परेशान थी। उनको पता नहीं किसने बता दिया था कि जेल वेल में जाने वाली हूँ, और वो ये कहती कि जेल में तो चूहे होते हैं, चूहे काट खाएंगे मुझे।
मतलब ये चिंता नहीं थी कि जेल जाओगी, हाँ हाँ हाँ, जेल में चूहे काट देंगे। चूहा आपको खा के मोटा जाएगा, ये चिंता थी। हाँ, उसको ये चिंता थी कि जेल में तो चूहे होते हैं, खाने वाने को भी वहाँ कुछ नहीं होता है, जेल में मेरी बेटी को चूहे काट देंगे, वो चूहे काट देंगे और मर जाएगी। उसको ये पता नहीं। देखिए गांव में ना बड़ा उड़ती फिरती खबरें जाती हैं, एक्चुअल खबर नहीं जाती। बस ये पता है सोशल मीडिया पे कोई, एक तो पहले वहाँ पे नेटवर्क भी ठीक नहीं रहता, 2 मिनट की वीडियो चली, 5 मिनट वाली छूट गई, तो 2 मिनट में जो जिसको समझ में आया वही बता रहा है। जैसे अभी मेरे बारे में पता है गाँव में क्या खबरें चल रही है, मनोज तिवारी से झगड़ा कैले बिया मनोज तिवारी से। उस टाइम पे ये था कि हाँ तो अब जेल में जा रही है, बहुत उछल रही थी काहे ना सोचे आदमी, आपका ट्विटर खोलते हैं 15-20 ट्वीट देखेंगे, उसमें सब एक तरफा तीर पे तीर मारे जा रहे हो। एक दिन रवि किशन को ऐसा लगता है कि सवेरे उठेंगे ये निशाना मनोज जी पे, ये रवि जी पे। टीवी में आपको जो क्लिप वायरल होता है, जैसे अब कई सारे बड़े बड़े चैनलों में आप क्लिप देखे, वहां भी यही आता है। तो गांव देहात में आदमी 2 मिनट क्लिप देखा, उसके दिमाग में बैठ गया। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ ना कि गांव देहात में पूरी खबर नहीं जाती है। उस टाइम पे भी यही लोग कह रहे थे कि ये जो है बहुत बोलती रहती है, अब जेल जाएगी तो इसको समझ में आएगा। तो मेरी मम्मी को भी पता चल गया था कि मैं जेल जाने वाली हूँ। पूरी खबर उनको ये नहीं पता थी कि नोटिस मिलने पे ही केवल जेल नहीं हो जाता है, और जेल जाने के लिए प्रॉपर आपका अपराध जो है वो साबित भी होना चाहिए कि आपने क्या अपराध किया है। ये मानते हो आप? मतलब जेल तभी तो आदमी जाएगा। चलिए, नहीं आजकल आप बहुत ट्वीट कर रहे हो ना कि ऐसे लोग को जेल भेज दिया जा रहा है। हाँ, मेरे खिलाफ भी, मुझे भी धमकाने डराने की पूरी कोशिश की जाती रहती है हमेशा, अभी भी की जाती है। तो जब ये घटना हुई तो हिमांशु का रिएक्शन क्या था? क्योंकि असली तो दंश उन्होंने झेला, एक जहाँ पढ़ाने जा रहे होंगे, एक रूटीन होगा, एक लाइफ होती है, भले ही बीवी कितना नाम कमा ले, बट एक इंडिविजुअल लाइफ भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने एक्सप्रेस किया या पर्सनल आपने फील किया कभी ऐसा गिल्ट कि यार अनइंटेंशनली ही सही लेकिन मैं जिम्मेदार हूं, वो नहीं भी कह रहा तो भी, या उन्होंने कुछ आपसे एक्सप्रेस किया? आपको पता है यही तो सबसे अच्छी बात है हिमांशु की, कभी कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मुझे ये महसूस करा दे कि तुम्हारी वजह से आज जो है मेरी जॉब, कभी नहीं, कभी नहीं। पता नहीं, वो बहुत अलग लड़का है। मुझे लगता है कि ठीक से बता नहीं पा रही हूँ कि वो कैसा लड़का है। हम दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अलग है। बिल्कुल उसमें ये बात नहीं होती है कि तो मेरी जॉब चली, नहीं यार। हम लोग नून रोटी खा करके भी ना बहुत मस्त रहने वाले, जीने वाले लड़के, मतलब लोग हैं। कभी नहीं, कभी भी नहीं, मुझे याद ही नहीं है। कभी कभी बल्कि मैं पूछती हूँ कि हिमांशु तू सोचता तो नहीं है ऐसा? तो बचिया तुम पागल हो क्या? तुम मेरी बचिया हो, क्या हुआ? इससे भी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, झेल लिया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सबसे लड़ जाना, डरना मत किसी से, कॉन्फिडेंट रहना। अभी जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था ना, तो पता है उसने क्या किया? ऐसे मेरा पीठ ठोकते हो, जाओ आराम से इंटरव्यू देना। सच में नर्वस मत होना, नर्वस मत होना। हाँ, वो ऐसा ही है। कहीं भी कोई भी, जैसे अभी बातचीत अभी हो रही है, किसी भी इंटरव्यू में मैं जाती हूँ। 2 चीजें, एक तो हो गया चलिए हिमांशु ने नहीं कहा, बट हिमांशु को लेकर खबर जो दृष्टि आईएएस से आई थी वो ये आई थी कि वो एक लापरवाह व्यक्ति है। जो मैंने, क्योंकि उस खबर को मैंने भी कवर किया था, लगातार उस पर वीडियोस मैंने बनाए थे, तो जो उनका स्टेटमेंट आया था वो ये था कि वो एक लापरवाह व्यक्ति हैं। कई बार उनको हमने वार्निंग दी थी, उस वार्निंग को नजरअंदाज कर रहे थे। हमारा एक्शन प्री प्लान था, हमने किया। देन हिमांशु का भी रिएक्शन था कि वो विकास जी की बहुत इज्जत करते हैं और उस संस्थान की इज्जत करते हैं, और उन्होंने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। अब विकास कीर्ति को जानने वाले लोग भी ये मानते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समय समय पर कई कठिन विषयों पर अपनी बात रखते हैं। कई बार हमने उनको देखा धर्म पर, और कई बार वो खुद विवादों में फंस जाते हैं। तो फिर लोगों के मन में आता है कि जो आदमी खुद बेबाक है, जो आदमी खुद न वोकल है, वो कैसे डर सकता है? नेहा ने कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दिव्य कीर्ति के नाम पर एक स्टंट खेल दिया और सोचा इसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, पॉपुलैरिटी और मिल जाएगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मुझे लगता है कि मेरे पति को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानती होंगी, या मेरे घर वाले जानते होंगे, या हिमांशु के घर वाले जानते होंगे। विकास सर या विकास सर की जो वो संस्थान है और वहाँ के जो लोग हैं, वो एक कर्मचारी के तौर पे उनको जानते होंगे। तो एक लापरवाह कर्मचारी थे ये तो समझ में आता है, पर एक लापरवाह व्यक्ति थे ये तो स्टेटमेंट ही अपने आप में पूरी तरीके से गलत। व्यक्ति के तौर पे आप उन्हें जानते ही नहीं। आपके यहाँ वो 8 घंटे 7 घंटे की ड्यूटी पे जाते होंगे, तो आप उनको एक कर्मचारी के तौर पे जानते। तो आप ये कहते तो वो सही था एक तरीके से कि हाँ चलो, तुमको जो बोलना था या तुमको जो समझ में आया कि एक लापरवाह कर्मचारी। लापरवाह व्यक्ति आप कैसे बोल सकते हैं? हिमांशु कैसे व्यक्ति हैं आप नहीं जानते हैं उनको। वो आपके यहाँ नौकरी करते हैं, वो व्यक्तिगत तौर पे कैसे हैं, उनका वो व्यक्ति कैसे हैं वो मैं जानती हूँ। तो वो बिल्कुल लापरवाह व्यक्ति नहीं है। बाकी हाँ, अपने आदमी खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहता है। आप मिली विकास सर से कभी उसके बाद? नहीं, मैं कभी नहीं मिली हूँ।
या इन सवालों को लेकर आपका रिएक्शन के तजब ये बातें आई थी कि मुझे लगता है कि मुझे नोटिस मिलने के बाद महज ये संयोग नहीं है। हाँ, मुझे ये लगता है। तो फिर हिमांशु ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हिमांशु विकास सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हिमांशु के मुंह से कभी भी विकास सर के लिए कोई बुरे शब्द मैंने नहीं सुने। मतलब मैं बहुत पर्सनल हो गया ना मेरा और हिमांशु का, वो मीडिया में बाइट हो तो बहुत दूसरी चीज़ होगी, कभी नहीं। बहुत इज्जत करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत जो है उनका सम्मान है, सम्मानित व्यक्ति हैं। तो फिर चलिए मैं सवाल को एक और तरीके से पूछता हूँ, तो फिर विकास दिव्यकीर्ति के संस्थान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, क्या उसको सुनकर हिमांशु को दुख हुआ? क्योंकि आप कह रही हैं कि हाँ, वो दुख हुआ, बहुत इज्जत करते हैं। हाँ दुख हुआ, बिल्कुल क्या दुख कहा हुआ। था उन्होंने आपसे? हाँ, उनका ये क्या, देखिए वो ना सबसे पहली चीज़ कि वो अपनी बातें बहुत एक्सप्रेस नहीं करता है, उसकी ये आदत है। जैसे हम लोगों का भी कभी झगड़ा हो जाएगा ना तो बोलता बहुत कम है, दुखी हो जाएगा, बोलेगा नहीं। तो वो दुखी था, नहीं करना चाहिए था ऐसा उनको। ऐसे ही बस शांत सा और बुरा जो आदमी महसूस करता है उसी भाव के साथ नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, होता रहता है। अरे वो बहुत अलग टाइप का लड़का है, उसका ऐसा ही। मुझे तो लगता है कि भूकंप आ जाएगा अभी इस बिल्डिंग में ना, तो उस व्यक्ति, हम सभी भागेंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। वो व्यक्ति बोलेगा ठीक है आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं, मरना तो है ही, प्राकृतिक आपदा से मरे चाहे। वो ऐसा ही है, कुछ भी बहुत बड़ी। आपको पता है सबसे पहले इसीलिए आपने उन्हें अपना कैमरा पर्सन बनाया? अरे नहीं महाराज, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती। वीडियो बनवाने में, फोटो खिंचवाने में बहुत धैर्य चाहिए होता है। धैर्य, कई बार तो मैं उसको डांट भी देती। मुझे लगता है तुम हिमांशु अच्छी फोटो नहीं क्लिक कर पाए यार, यहाँ पे अच्छी फोटो नहीं क्लिक कर। नहीं महाराज, परमानेंट कैमरा पर्सन नहीं, ये नहीं कह सकते कि परमानेंट कैमरा पर्सन। आपका वीडियो क्लिप कैसा था? है इधर आओ नेहा। ऐसा ही होता है, वो खुद ही बनाता रहता है। बचिया आओ इधर, उसको लगता है कि मेरी हरकतें बहुत जो है वो कैमरे पे मतलब रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्यूट है, पता नहीं उसको क्यूट ही लगती है, उससे पूछिएगा ना मेरी हरकतें कैसी लगती हैं उसको। हाँ, लेकिन वो करता रहता है, बच्चे तुम इधर आओ, इधर आओ।